Poem number 7, let us say now. Title is Now Sarjanni Vate, and Sahitya Pragar of this poem, Git, એના પોએટ એટલે કે કવિનું નામ છે કવિ બાલમુકુંદ દવે. તેમનો જન્મ 7th માર્ચ 1916 થયો હતો, એટલે કે 7મી માર્ચ 1916 તેમનો જન્મ થયો હતો અને અવસાન એટલે કે મૃત્યુ 28 ફેબ્રુઆરી 1993 તેમનું અવસાન થયું હતું. Let us see now introduction, first paragraph of this poem. बाल मुकुंद मणिशंकर दवे उनका फुल नेम है. કવિનું પૂરું નામ છે બાલ મુકુંદ મણિશંકર દવે. તેઓ વડોદરા જિલ્લાના મસ્તુપુરામાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમણે નવજીવનમાં પ્રૂફ રીડર તરીકે લાંબો કાળ કામ કર્યું હતું. ધ્રુવાખ્યાન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ્રુવ પ્લસ આખ્યાન એ તેમની આખ્યાનની ઢબમાં લખાયેલી કૃતિ છે. કૃતિ ઇટ મીન્સ વી કેન સે ચેપ્ટર, લેસન, દેટ ઇઝ કોલ્ડ કૃતિ. પરિક્રમા, કુંતલ તેમના ધ્યાનપાત્ર કાવ્ય સંગ્રહો છે. સોન ચંપો, અલ્લક દલ્લક, ઝરમરિયા એ તેમના બાળ ગીતોના સંગ્રહો છે. લેટ અસ સી નાઉ ઇન્ટ્રોડક્શન, સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. બાલ મુકુંદ દવેની આ ગીત રચના છે. બાલ મુકુંદ દવેની આ ગીત રચના છે. આ પૃથ્વી ઉપર કશુંક નવું ચિરસ્થાયી રચી જવાનો ઉત્સાહ આ ગીતમાં વ્યક્ત થયો છે. कवि बाल मुकुंद दवे हमें समझाना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जब हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें लाइफ में कुछ नया करके जाना है. ऐसे ही अपनी लाइफ आए, जन्म हुआ और हम चले गए, ऐसा लाइफ हमें जीनी नहीं. एक सिंपल ह्यूमन बीइंग की लाइफ वैसी होती. कभी हमें कहना चाहते हैं कि हमें न्यू क्रिएशन, न्यू आइडिया, न्यू थॉट्स हमारा जो है उसे हमें अपनाना चाहिए. यहाँ लोगों को सिखाना चाहिए. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि दैट ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की रचना की, इन्वेंशन किया, और आज हम सब लोग उनका जो इन्वेंशन है उसे आज भी पढ़ते हैं. सो आ पृथ्वी पर कશુંક નવું અને ચિરસ્થાયી રચી જવાનો ઉત્સાહ આ ગીતમાં વ્યક્ત થયો છે. મોહમાયા ફગાવીને ये संसार में सब कुछ वो मोह माया का बंधन है. यहाँ पर संसार में जो कुछ भी हमें मिला, पाया या दिखता है वो सब कुछ मोह माया का बंधन है. अंडरस्टूड नाउ? सो आप मोह माया ने फगावीने, इट मीन्स कि मोह माया ने दूर કરીને જૂઠી કીર્તિના મોહમાં પડ્યા વગર, ફોલ્સ ફેમ, જૂઠી કીર્તિ જે છે એના મોહમાં, એના લાલચમાં પડ્યા વગર, એની લાલચમાં આવ્યા વગર આળસ અને નિરાશાને હટાવીને અજબ આશા અને ઉત્સાહથી
આ પૃથ્વી ઉપર જ સ્વર્ગ સર્જવાની નેમ આ ગીતના કેન્દ્રમાં છે. નેમ ઇટ મીન્સ પ્રતિજ્ઞા, ટેક, વચન વી કેન સે. તો આ પૃથ્વી ઉપર જ સ્વર્ગ સર્જવાની નેમ ये आ गीतना केंद्र में है. यानी पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि वो हर इंसान को, हर कोई को यहाँ पर हेवन स्वर्ग की कामना होती, जबकि किसी ने हेवन स्वर्ग देखा ही नहीं, या आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि हमें आके यूँ बोले, बताएं कि मैं स्वर्ग में जाके आया और पृथ्वी पर से तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी ग्रेट है. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है. ओनली जस्ट इमेजिनेशन. ये लोगों ने ऐसा बिलीव करते, ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग, लेकिन नो डाउट स्वर्ग है तो भी कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें तो स्वर्ग से भी बढ़कर मातृभूमि हमें गॉड ने प्रदान की, हमें दी. अंडरस्टूड नाउ? ये मातृभूमि जो स्वर्ग से भी बढ़कर है. और इसीलिए संस्कृत में तो कोई एक पोएट ने लिखा भी कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. इट मीन्स माँ और मातृभूमि ये दोनों तो स्वर्ग से भी बढ़कर हैं. तो कवि कहे छे कि आपणे आ पृथ्वी पर ज स्वर्ग सर्जवानी प्रतिज्ञा लेवानी छे. हमें यहाँ ये धरती, ये पृथ्वी पर ही हमें स्वर्ग, हेवन की रचना करनी है. और वो सब, ये सब कब होगा? अकेले से होगा नहीं, सबका साथ, सबको ये इसमें जुड़ना पड़ेगा. अंडरस्टूड नाउ? और फिर ही ये हो सकता है. मनुष्यों न उत्तम कामों, और इसके लिए वो समझाते हैं कि मनुष्यों न उत्तम कर्मों, उत्तम कामों आ पृथ्वी रंग भरी એટલે કે સુંદર બનશે. આ પૃથ્વીને રંગભરી બનાવવા માટે, એટલે કે સુંદર બનાવવા માટે મનુષ્યોએ ઉત્તમ કર્મ કરવા પડશે. ઉત્તમ કર્મ ઇટ મીન્સ सारा कर्म, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे सब लोगों को लाइफ में. हर एक मनुष्य जो लाइफ में अच्छे कर्म करते जाए, सारा कर्मों करता जाए, त्यारे ए मनुष्यना उत्तम कामोथी आ पृथ्वी ए रंग भरी एटले के सुंदर बनसे. हर मनुष्य अपने आप को सोचे कि मुझे लाइफ में आज से, अभी से ही अच्छे लाइफ में अच्छे कर्म ही करते रहना है निरंतर, और तो ही ये पॉसिबल होगा. अंडरस्टूड नाउ? तो अपने आप ही सभी मनुष्य जो अच्छे कर्म करते जाएंगे तो अपने आप ही यहाँ धरती पर ही क्या, जस्ट लाइक हेवन, स्वर्ग, यहाँ ही स्वर्ग की रचना हो पाएगी, हम कर पाएंगे. मनुष्यना उत्तम कामोथी आ पृथ्वी रंग भरी एटले के सुंदर बनसे तेवुं आम कवि आपने आ पोएम द्वारा समझावे छे, समझावा मागे छे. तेवुं कविए आ पोएम में सूचव्युं छे. नाउ लेट अस सी पोएम. नव सर्जननी वाटे विहरता अमे प्रगतिना पंथना प्रवासी. नव सर्जननी वाटे विहरता अमे प्रगतिना पंथना प्रवासी. एटले कवि कहे छे कि नव सर्जन, न्यू क्रिएशन ए नवा सर्जननी वाटे, वाट मीन्स पाथ और वी कैन से वे. तो नव सर्जननी वाटे विहरता, विहरता एटले के घूमता, त्या फरता. नव सर्जननी वाटे, नव सर्जन न्यू क्रिएशन
नो का जो रास्ता है उसी रास्ते पे चलते चलते उसी रास्ते पे घूमते हुए हमें प्रगतिना पंथना प्रवासी हमें एवा प्रगतिना पंथना प्रवासी छे। प्रगतिना प्रोग्रेसना जे पंथ एटले के पाथवे रास्ता रस्तो एना अमे ट्रावेलर एटले के मुसाफर छे प्रवासी छे। उर आशा उल्लास भरी भमता उर एटले के हृदय हार्ट हृदय में आशा उल्लास भरीने भमता हृदय में अनेक आशा अने उल्लास आशा मीन्स डिजायर विश एंड उल्लास मीन्स जॉय आनंद उल्लास वी कैन से। सो हृदय में अनेक आशा अने उल्लास थी भरेली ने उल्लास ने भरीने अमे भमी रह्या छे। इट मीन्स के अमे फरी रह्या छीए एवा अमे नूतन युगना प्रवासी छीए एम कवि बालमुकुंद दवे आपने समझावता कहे छे कि अमे एवा नूतन युगना प्रवासी छीए। नींद आड़स निराशा ने हटावशु। और आगे बालमुकुंद दवे कवि हमें समझाते हैं कि लाइफ में जो नॉट ओनली दिस फील्ड स्टडिंग बट ऑल द फील्ड जो लाइफ में हमें सक्सेस होना है तो नींद आड़स अने निराशा ये तीन को अपनी लाइफ से हमें हटाना है, दूर करना पड़ेगा। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि इसमें से कि पोएट कहना चाहते हैं कि नींद को हटाना है तो मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि नींद को 100% हटाना है। पर डे एवरी डे 7 to 8 आवर्स तो नींद की ज़रूर हमें होती है तो उतनी काफ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा वो हानिकारक है अपने लिए ज़्यादा। वन शुड गिव अप एक्सेस एवरीवेयर ऐसा सेंटेंस ऐसा कहा गया है। तो नींद भी ज़्यादा वो हेल्थ के लिए अच्छी बाबत नहीं है। तो नींद आड़स अने निराशा हटावशु लाइफ मांथी आ 3 वस्तुओं एटले के नींद आड़स अने निराशा ने। आड़स कुछ लोग बहुत ही लेजी होते हैं लाइफ में कि होमवर्क है इतना ही तो अब कल चलो संडे आएगा तो छुट्टी उसी दिन अब होमवर्क एक साथ कर दूँ, लेकिन उस दिन और कोई काम आ जाएगा या फिर वो खुद बीमार भी हो सकता है। इट मीन्स कि जो लाइफ में लेजी होते लेजी पर्सन लेजी पीपल वो आगे सक्सेस होते नहीं। अने निराशा आशा ऑपोजिट निराशा। सो निराशा उसे भी हमें अपनी लाइफ से दूर करना है। हमें हमारी लाइफ वो आशा थी भरेली होवी जोईए एटले के अनेक प्रकारनी जे आपणी ઈચ્છા विश एनाथी भरेली होवी जोईए। एमां निराशा तो होवी जोईए ज नहीं, क्योंकि निराशा जहाँ पर आता है निराशा यानी जेनी कोई आशा ज नथी देट इज कॉल्ड निराशा। एटले हवे निराशा जेनी लाइफ में होय छे ऐसा इंसान वो लाइफ में वो सक्सेस हो पाता ही नहीं। ऐसा कहा गया है कि लाखों निराशाओं में भी एक अमर आशा छुपी होती है। अंडरस्टूड नाउ? तो एक ही जो आशा होती है तो भी आपको सक्सेस बना सकती है लाखों निराशाओं में भी। इट मीन्स कि निराशा लाइफ से दूर करनी चाहिए, क्योंकि जो एक आशा भी होती है तो भी हम सक्सेस हो पाते हैं। अंडरस्टूड नाउ? लाखों निराशा को भी पीछे छोड़ के एक आशा से हम सक्सेस होते हैं। तो लाइफ में निराशा होनी नहीं चाहिए, ऐसा कवि हमें समझाना चाहते हैं कि આપણે આપણી લાઈફમાંથી આ 3 વસ્તુને હટાવવાની છે, એટલે કે નીંદ આળસ અને નિરાશાને દૂર કરવાની છે। વેર ઝેર અમે મિથ્યા મિટાવશું। इतना ही नहीं,
લાઈફમાંથી જે વેરઝેર ईर्ष्या अदेखाई है एक बीजा प्रत्ये दूसरों के लिए, वो भी हमारे दिलो दिमाग से हमें निस्बो नाबूद करना है। उसे भी वेरझेर ईर्ष्या अदेखाई ये सबको हमें दूर करना है। मिथ्या मिटावसु, मिथ्या मीन्स व्यर्थ, ये सब व्यर्थ हैं, ये फालतू चीज़ें, इससे हम अपनी लाइफ से दूर करना ही पड़ेगा। ऐसा कवि बालमुकुंद दवे हमें समझाना चाहते हैं। हमें विचरता वगड़ाना वासी, विचरतो वगड़ो, वगड़ो मीन्स फॉरेस्ट एरिया, वी कैन से सीम प्रदेश, तो અમે વિચારતા વગડાના વાસી છીએ, વાસી મીન્સ રહેવાસી, એવા અમે આ ફોરેસ્ટ એરિયાના વિચારતા વગડા જે સીમ એરિયા, ફોરેસ્ટ એરિયા જે ફેલાઈ રહ્યો છે એના અમે વિચારતા વગડાના એવા ફેલાતા જતા જે પ્રતિદિન વગડો સીમ એરિયા, ફોરેસ્ટ એરિયા જે એ વધી રહ્યો છે એવા વિચારતા વગડાના અમે રહેવાસી છીએ, અમે નૂતન યુગના પ્રવાસી છીએ, એમ કવિ આપણને અહીં સમજાવે છે। મોહ માયાના ફંદને ફગાવશું, कवि आगे हमें समझाना चाहते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि ये संसार में सब कुछ, ये सब मोह माया का बंधन है और हम सब ये मोह माया के जाल में फंसे हुए, बंधे हुए हैं। तो मोह मायाना फंदने फगावશું, અને ફંદ ઇટ મીન્સ નેટ, વી કેન સે જાલ, જાલિંગ, અંડરસ્ટુડ ના? તો મોહ માયાનું જે જાળ છે એમાં આપણે બધા જ ફસાયેલા છીએ। એ મોહ માયાની જાળને આપણે ફગાવશું એટલે કે હટાવશું, દૂર કરીશું આપણી લાઈફમાંથી। જૂઠી કીર્તિના ભૂતને ભગાડશું, ઇતના ही नहीं बल्कि झूठी कीर्ति, फॉल्स फेम, जे झूठी कीर्ति है एना भूत ने भगाड़ीशुं। नाउअडेज लोगों को फॉल्स फेम, झूठी कीर्ति का भूत सबको लग गए और लोग यही भूत के पीछे भागते जाते हैं कि फॉल्स फेम, झूठी कीर्ति, तो एना भूत ने આપણે ભગાડવાનું છે, આપણી લાઈફમાં એને રહેવા દેવાનું નથી। फॉल्स फेम, झूठी कीर्ति नहीं बल्कि कैसी होनी चाहिए फेम, ट्रू, सच्ची होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेट डोनर कर्ण, तो कर्ण उसकी फेम कैसी, तो ट्रू, ग्रेट डोनर। आज भी जब ग्रेट डोनर का नाम आता है तो लोग किसे याद करते हैं, कर्ण को। सो दैट टाइप ऑफ फेम, दैट इज कॉल्ड ट्रू फेम, अंडरस्टूड नाउ? ट्रू फेम। तो मोह माया झूठी कीर्तिना ભૂતને ભગાડશું, મોહ માયાના ફંદને ફગાવશું અને જૂઠી કીર્તિના ભૂતને ભગાડીશું। અજબ આશાના સ્વપ્ન સજાવશું, इतना ही नहीं बल्कि अजब आशाना जे स्वप्नो है ए स्वप्नों ने पण आपणे ए स्वप्न ने सजावशुं, अजब आशाना स्वप्न सजावशुं। निराशा ने अपनी लाइफ मांथी दूर करवानी है, हटाववानी है अने अजब आशाना, अजब आशा यानी न्यू डिजायर, न्यू विल, नई इच्छाएं, नई नई इच्छाएं, एवी अजब आशाना स्वप्न ड्रीम्स एनाथी अपनी लाइफ ने आपणे सजावीशुं। हर एक इंसान का जो एम होता है और एम वो हाई लेवल का, टॉप लेवल का ही होना चाहिए, अंडरस्टूड ना? तो ड्रीम अजब आशाना यानी टॉप लेवल ना ड्रीम जे अपना स्वप्न है, एम वी कैन से, तो एनाथी अपनी लाइफ ने सजावशुं और उसी डायरेक्शन में हम हार्ड वर्क करते ही जाएंगे दिन प्रतिदिन। हमें पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारीशुं। तो कवि अहींया कहे हैं कि आपणे जाते हमें पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारशुं, यानी हेवन, पृथ्वी को ही हम स्वर्ग बना देंगे। स्वर्ग जैसा ही अच्छे कर्मों करके हमें यहाँ पर, जैसे कि मानो कि स्वर्ग को यहाँ ले आएंगे पृथ्वी पर। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है?
तो अच्छे कर्मों करके, अच्छे कर्मों के द्वारा हम यहाँ पर ही पृथ्वी को ही स्वर्ग बना देंगे, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। हमें पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारશું, હવે રહેશો નહીં કો ઉદાસી, હવે તમે કોઈ જરા પણ ઉદાસ રહેશો નહીં, હવે રહેશો નહીં કોઈ, કો મીન્સ કોઈ, ઉદાસી, હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉદાસ રહેશો નહીં। અમે રંગીન ધરાના રહેવાસી, क्योंकि पृथ्वी को ही स्वर्ग बना देंगे हम अच्छे कर्म करके, और निराशा को हटा देंगे अपनी लाइफ से, तो हम फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उदास એટલે કે दुखी રહેશે नहीं। हमें रंगीन धराना रहवासी, धरा इट मीन्स धरती, अवनी, वसुंधरा, देन भूमि, understood now पृथ्वी एक्सेट्रा ऑल आर सिनोनिम्स। हमें रंगीन धराना रहवासी, અમે એવા રંગીન ધરાના રહેવાસી છીએ। તો રંગીન इट मीन्स, नाउ लिसन केयरफुली, रंगीन इट मीन्स कि कवि यहाँ पर कहना चाहते कि देखो ये जो धरा यहाँ पर रियल में धरा का जो यानी धरती का जो कलर है वो तो जस्ट लाइक लाइट ब्राउन कलर का होता है एवरीवेयर फॉर एग्जाम्पल, बट उसमें फिर भी पोएट बाल मुकुंद दवे यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि ये तो रंगीन धराना रहवासी। रंगीन धरा क्यों कहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, तो उसमें ये पृथ्वी पर हम जो भी यहाँ पर प्लांट्स उगाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, वो प्लांट्स पे जो फ्लावर्स आते हैं वो तो कलरफुल होते हैं। दैट्स वाई कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि धरा पृथ्वी तो एक ही है, लेकिन उसमें जो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल फ्लावर्स आते हैं। दैट्स वाई कवि पोएट हमें यहाँ समझाना चाहते हैं कि ये रंगीन धराना अपने रहवासी हैं, हमें रहवासी हैं। क्योंकि ऐसा कौन सा पेंटर है वहाँ पर जो जाके वो फ्लावर्स में कलर भरता है, तो वन एंड ओनली वन, दैट इज गॉड, परमेश्वर, ईश्वर, जो कि एक ही अंडरस्टूड नाम। અમે રંગીન ધરાના રહેવાસી, એવા અમે રંગીન ધરાના રહેવાસી છીએ। અમે નૂતન યુગના પ્રવાસી, એવા અમે આ નૂતન યુગના પ્રવાસી છીએ, એમ કવિ બાલ મુકુંદ દવે આપણને આ પોએમ દ્વારા સમજાવવા માગે છે। આ પોએમમાં આપણને એ બાબત કવિ સૂચવવા માગે છે, એ બાબત આ પોએમમાં કવિએ સૂચવી છે, સમજાવી છે આપણને।